हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 5, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 तो क्लियर करवा दी थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो आपकी ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से आपके 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये एक्सरसाइज रहेगी। तो इसको आपको थोड़ा मन से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो, एक फॉर्मूला होता है आपका वां पद निकालने का, एनवां पद, ठीक है, एनवां पद। अगर आपको एनवां पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस का 1 डी, ठीक है। इसमें आपको पता है जी, आपका एनवां पद होता है, आपका ए प्रथम पद होता है, एन आपके वां पद होता है, संख्या होती है, ठीक है, जो भी, और डी आपका सारवंतर होता है। तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो इसके मैं कुछ पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व करता हूँ, जो आपके एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, ठीक है। आइए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, पहले सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। एग्जाम्पल का है आपका एक्सरसाइज कौन सी है, 5.2। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट एग्जाम्पल का, ठीक है। चलिए, आपका दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एपी में 2712, एपी 2712 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको थोड़ा समझो पहले। यहाँ देखो, प्रथम पद, पहला पद 7 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। तो इसलिए ऐसे ही आगे चलते चलते 10वें नंबर पे कौन सा पद आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो दिया क्या है, आप यहाँ देखो प्रथम पद ए। आपको फॉर्मूले में क्या क्या चीज यूज होती है पहले आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। ए यूज होता है, ए की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, ठीक है। और क्या, डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस के A1, बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो क्या करना है, 7 माइनस के 2, डिफरेंस लो, क्या आएगा सर, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और क्या चाहिए सर, एन, तो एन दे रखा है कौन सा, 10। कितना दे रखा है, 10। निकालना क्या है, ए 10 इजिकल टू, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस का 1 डी, ठीक है। ए एन कितना रखोगे, A10, क्योंकि 10वां पद पूछा है। ए की वैल्यू सर कितनी है, 2 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई लगा के लिख सकते हो। A10 इजिकल टू 2 प्लस 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा सर, इंटू 5। A10 2, 9 पना 45, तो A10 इजिकल टू 47। तो 10वें नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे 47 आएगा। तो आपका यही आंसर है, यही आपसे पूछा था कि इसका 10वां पद क्या होगा, अतः अपन लिख देंगे, अतः AP का 10वां पद 47 होगा। अतः इस AP का 10वां पद 47 होगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ देखो, मैं दोबारा फिर बताता हूँ, क्वेश्चन था AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। तो आगे ऐसे ही बढ़ते, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहां तक जाएंगे। तो 10वें नंबर पे क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला पद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहला पद आपका 2 है, दूसरा पद आपका 7 है। अगर डी निकाला तो दूसरा पद माइनस का पहला पद, 7 में से 2 गई 5, इनका डिफरेंस देखो, ठीक है। अगर आपकी श्रेणी बढ़ती क्रम में है तो आपका डिफरेंस प्लस में आता है, अगर आपकी श्रेणी घटते क्रम में है तो आपका डिफरेंस माइनस में आता है। आप डायरेक्ट रख सकते हो, देखो बढ़ रहा है 5 और 2 कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें, 5, तो आपका डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस का 5। अगर माइनस का हो रहा होता, घट रहा होता, तो माइनस का लिख देते डायरेक्ट, ठीक है। ए एन
ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट की मैंने, ए की वैल्यू 2 है, एन का मान 10 है, माइनस का 1 और डी की वैल्यू 5, कितनी है 5। तो 2 का 2, 10 में से की 9 गुणा 5 कितना होता है 45 और 2 को जोड़ दिया 47। तो इस एपी का 10वां पद क्या होगा 47 होगा, कितना होगा 47। तो यही आपका आंसर है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है आपका एपी 21, 18, 15 कौन सा पद -81 है। एपी 81, क्या लिखा है 21, सॉरी 21, 18, 15, 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा। ठीक है, -81 है या होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें निकालना क्या है। ठीक है, देखो अपने ने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें लिखा था 10वां पद, जिसके साथ वहां लगा रहता है अपन वहां ध्यान रखना कि वहां पे ए एन की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान देना। जहाँ पे वहां लिखा रहता है जिसके साथ वहां पद लिखा रहता है वहां पे अपन ए एन की वैल्यू निकालते हैं। और जिसमें ऐसा दे रखा है कौन सा पद -81 है, अब पद दे रखा है तो वो आपकी ए एन की वैल्यू देता है। वो ये किसकी वैल्यू है ए एन की, क्या दे रखा है -81, किसकी वैल्यू है ए एन की। और ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू दे रखी है 21। ठीक है, और डी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे A2 माइनस के A1। अब बताओ 21 में से 18 गई 3 बचती हैं। ठीक है, श्रेणी घटते क्रम में है तो डिफरेंस किस में आएगा माइनस में आएगा, हाँ है ना। जब आपको देखो इनका डिफरेंस लोगे तो आपका -3 आएगा, क्योंकि आप A2 माइनस के A1 करोगे, 18 माइनस के 21 ऐसे तो करोगे, 18 माइनस के 21, माइनस का बड़ा है तो माइनस के 3 बचेगा। आप तो डायरेक्ट रख सकते हो, कैसे 21 में से 18 घटा दो 3, और श्रेणी घटते क्रम में है तो माइनस में आएगा इसका डी का मान। ठीक है, आइए फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस का 1 और डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है -81। ध्यान देना मैंने बताया था वहां पद लिखा हो जिसके साथ वो आपकी उसमें ए एन निकालना होता है, जिसमें दे रखा है वो आपका ए एन की वैल्यू होती है। ठीक है, इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 21 है सर, एन की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, एन तो निकालना ही है आपको, हाँ या ना। पूछे ना कौन सा पद है, टर्म निकालना है आपको, -1, डी की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, आइए जी आपका इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 21, यहाँ क्या बचेगा n-1 और -3, इनको ऐड कर दो कितना आएगा 1 1 और 2 8 और 2 10 माइनस का, और 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे -3, इक्वल क्या बचेगा n-1। यहाँ देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटो कितने बार जाएगा 3 3 9 और 3 चौको 12, 34 बार, हाँ या ना। यहाँ बचेगा n-1, एक इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 और 1 35, 34 प्लस का 1 35। तो आपका 35वां पद, ठीक है वां पद 35वां पद होगा जहाँ पे -81 आंसर आपको ये देगा। ठीक है, ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है, हाँ या ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका जरूर आता है एग्जाम में, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने बता दिया जिसके साथ वहाँ लगा रहता है उसमें आपके एन की वैल्यू निकालनी होती है, जिसमें वहाँ पद नहीं लगा है वो आपके एन की वैल्यू माननी है, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज पर। ठीक है, अब किस पर चलते हैं एक्सरसाइज पर, अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल में तो मैं आपको वो करवा दूंगा। आइए तो एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं।
इसमें 5.2 में आप निकालना है, इसमें क्या बनी है, टेबल बनी है, टेबल आप निकालोगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो उसको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। टेबल आप कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है, मैं वही सॉल्व करवा रहा हूँ। AP 3, 8, 13 और 18, ठीक है। 3, 8 और 18 का कौन सा पद कौन सा पद 78 है, ठीक है, 78 है। तो अभी मैंने जस्ट अभी आपको क्वेश्चन एक सॉल्व कराया है, ऐसा ही था या नहीं था, बताओ मुझे। आइए, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, इसमें ए की वैल्यू 3 दे रखी है। डी की वैल्यू कितनी है, श्रेणी बढ़ रही है सर जी, तो 5 आएगा। 8 में से 3 गया 5, और बढ़ रही है तो प्लस में आएगा जी सर। और किसकी, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 78 दे रखी है, और एन की वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना, ये आपको लिखना है, ठीक है। आइए, तो फॉर्मूला होता है ए एन इजुकल टू ए प्लस एन माइनस का 1 और डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है सर, 78 दे रखी है, 78। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। एन की वैल्यू नहीं है पता, एन तो निकालना ही है। डी की वैल्यू कितनी है सर, 5 है। आइए, 78 माइनस के 3 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, और 5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा सर। यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस के 1। 78 में तो 3 जाएगा, 75/5 इक्वल एन माइनस के 1 कितने बार जाएगा जी सर, 15 बार जाएगा। एन माइनस के 1 तो एक इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, 15 प्लस का 1 इजुकल टू एन, और एन की वैल्यू आ जाएगी 16। तो कौन सा पद होगा जी, 16वां पद। कौन सा होगा, 16वां पद। आप लिख दोगे 16वां पद होगा, जो आपका 78 नंबर 78 देगा। 16वें नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 78 आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। जो तरीका मैंने अभी बताया जस्ट एग्जाम्पल वाला, वही इसमें लगाना है। क्वेश्चन सेम है, सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आराम से पूछेगा जी, ठीक है। आ गया होगा समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 5, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 5 का फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म पूछी है, मतलब एन की वैल्यू पूछी है इसमें अभी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ देखो लिखा है आपका एपी में, सेम क्वेश्चन है 7, 13, 19 और 200 और डॉट डॉट 205, ठीक है। अब थोड़ा इसको देखो, एपी में 7, 13, 19 डॉट डॉट 225, तो लास्ट में लिखा है, तो आपकी ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 205। इसमें वही तो पूछा है कि कितने पद हैं, एन का नंबर ऑफ टर्म, एन की संख्या पूछी है। देखिए ए की वैल्यू कितनी है सर, 7 है। डी की वैल्यू कितनी है सर, 6, क्योंकि बढ़ रहा है और प्लस में है श्रेणी, और आपके एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ए एन इजुकल टू ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 205, हाँ या ना, बराबर ए की वैल्यू कितनी है सर, 7 है। एन की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है मेरे पास 6। तो देखो 205 माइनस के 7 और नीचे कितना आएगा सर, 6 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस के 1। 205 में 7 जाएगी तो कितना बचेगा, 198/6 इजुकल टू एन माइनस के 1। 6 का भाग दे दो, डिवाइड दो, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, एन माइनस के 1। एक इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा सर, 1 प्लस का हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 34। कितने पद होंगे, तो इस एपी में, इस श्रेणी में आपके कुल 34 पद होंगे, हाँ या ना। टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म 34, ठीक है। क्वेश्चन वही है, करने का तरीका वही है, आप कर लोगे सेकंड वाला।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का सेकंड वाला, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या दे रखा है आपको कि a बराबर आपका 18 है, ठीक है, d बराबर कितना आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a2 माइनस के a1, 15 दूनी 30, 30 और एक 31, 31/2 माइनस का 18, ठीक है। 18 दूनी कितना होता है सर, 36 होता है, कितना होगा 36। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखा है, 31/2 माइनस के 18, 31 एकम 31, 18 दूनी 36 और 2 एकम 2, ऐसे करते थे ना छोटे में। 36/31 जाएंगे 5/2 माइनस का 5/2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 5/2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/2, ठीक है ना। और इसमें क्या ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है सर माइनस के 47 और एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना, कितनी पद हैं। फॉर्मूला वही होगा, ए एन इजुकल टू क्या होगा, ए एन इजुकल टू ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है सर, माइनस के 47 है, ए की वैल्यू कितनी है 18 है 18, प्लस एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू 5/2 माइनस का 5/2, ठीक है। आइए तो माइनस का 47, 18 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सर एन माइनस के 1 और माइनस के 5/2, ठीक है। 18 और 27 जोड़ो, 8 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, कितना है 65। अब मुझे बताओ कि 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 कहाँ जाएगा नीचे, 2 कहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 तो ऊपर आएगा और 5 कहाँ जाएगा, माइनस का 5 नीचे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 से कितने बार जाएगा 5 एकम 5, 13 5 65, कितना आएगा 13 बार, और 13 दूनी कितना होता है 26। देखो यहाँ पे 5 एकम 5 13 बार कटेगा और 13 दूनी 26, तो यहाँ आएगा सर 26, कितना आएगा यहाँ बचेगा n माइनस के 1, 26 बराबर n माइनस के 1, और एक इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 27। तो कितने पद हैं इसमें टोटल 27। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन को करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको एक नीचे कॉर्नर में दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, तो उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई रुपए खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर मैं और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप उसको देख सकेंगे, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।